अब एक इतनी बड़ी सप्लीमेंट्स कंपनी चलाते हो, कौन कौन से सप्लीमेंट्स स्कैम चल रहा है? गमी की बात करते हैं, बोल देंगे कि बायोटिन की गमी खा लो बाल आ जाएंगे। 4 ग्राम की गमी है, उसमें 90% शक्कर है। इंडियंस के लिए 3 सुपर फूड टाइप के इंग्रेडिएंट्स बताओ। मोरिंगा, इवन मोदी जी मोरिंगा का सूप पीते हैं। सिनेमन एंड तीसरा इंग्रेडिएंट आई वुड से सेजन बायो फॉर हेयर हेल्थ। शतावरी, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में क्या होता है शतावरी? ये हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। 30% वुमेन आर गोइंग थ्रू PMS और PCOS। इसकी वजह से मूड स्विंग्स, वेट गेन, इनफर्टिलिटी, ये सारा प्रॉब्लम होता है। इसको बैलेंस करने के लिए शतावरी इज वन ऑफ द बेस्ट हर्ब इन आयुर्वेदा। इंडियंस को सबसे बड़ी जो गलतफहमी वो ये है कि उनकी डाइट अच्छी है। सारे लोग बोल रहे हैं हाँ ऑयल कम करो। जो बाहर का खाना, प्रोसेस फूड, आपको पता भी नहीं चलता 1200 से 1500 कैलोरी खा रहे हो। और वही चीज अगर आपको अपनी घर की डाइट में से खानी होगी तो उसके लिए आपको इतना खाना पड़ेगा टू हैव 1500 कैलोरीज। कोई ऐसे होम रेमेडीज हैं जो ओवर हाइप्ड है? जो ऑयल में डाल के जो सारी चीजें बाल में लगाते हैं, मेथी का ऑयल, ये ऑयल, यार वो बहुत सरफेस लेवल ट्रीटमेंट है, वो क्रॉनिक चीजों पे काम नहीं करती है। ऐसे कुछ टॉप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स बताओ जो हर इंडियन हाउस होल्ड को लेना ही चाहिए अपनी डेली डाइट। आपने ओजेम्पिक या उसके जैसे और वेट लॉस सप्लीमेंट्स का नाम तो जरूर सुना होगा। आजकल हर कोई दूसरा इंसान या तो वेट लॉस सप्लीमेंट ले रहा है या सोच रहा है कि मैं उसे लूं या ना लूं, बट क्या वो सच में काम करते हैं? हम शॉर्टकट्स ढूंढना चाहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस करे बिना एंड सिर्फ सप्लीमेंट्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए क्या ये अप्रोच सही है? मार्केट में जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो क्लिनिकली प्रूवन भी है या सब एक स्कैम है? और इन सब सप्लीमेंट्स के लॉन्ग टर्म रिस्क क्या हो सकते हैं? इन सब क्वेश्चंस का आंसर देंगे आज के हमारे गेस्ट मिहिर गदानी, को फाउंडर ऑफ ओजीवा, जो लोगों को इन्फॉर्म्ड और अवेयर बनाना चाहते हैं अपनी हेल्थ चॉइसेस को लेकर। अगर आप या आपके घर में कोई सप्लीमेंट्स ले रहा है, वेट लॉस जर्नी पे है या हेल्थ के बारे में सीरियस है, तो ये एपिसोड उनके साथ जरूर शेयर करिएगा एंड मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आप सप्लीमेंट्स लेना प्रेफर करेंगे या नहीं। बट आप एक इतनी बड़ी सप्लीमेंट्स कंपनी चलाते हो, आप इतनी रिसर्च करते हो, आप चीज़ें बहुत देखते होगे बारीकी से। कौन कौन से वेट लॉस सप्लीमेंट्स वर्क करते हैं? इतने बिक रहे हैं मार्केट में, हज़ारों। ये कुछ भी काम नहीं करेगा, कितनी भी रिसर्च कर लो। अगर आप इसके साथ में आपकी लाइफस्टाइल खराब है, मतलब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो ऐसा कोई ड्रग या ये सारी चीज़ें नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगी। मे बी शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ चल जाए, कोई गिमिक से चल जाए, लेकिन अगर आप वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एनर्जी इन एनर्जी आउट और आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो खान पान है, वो ठीक नहीं रखोगे तो ये कुछ भी नहीं काम करेगा। मतलब ये तो बोलना ही गलत हो जाएगा कि मेरा ये ले लो और उसके बाद आपको फुल लाइसेंस टू चीट है, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? तो मतलब डेली वर्कआउट, वॉक और खाना पीना ढंग से तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। There is no other option। बट लोग अपनी जान लगा देते हैं, पूरे पैसे सब बर्बाद कर देते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट दे लुक। अगर हम बात करें सिस्टम को हैक करने की, ठीक है, अब सिस्टम को हैक कैसे किया जाता है? जो नया सेमाग्लूटाइड जो ड्रग है, जो वीगोवी या ओजेम्पिक के नाम से अभी आ रहा है मार्केट में, अब वो करता क्या है? क्या करता है वो? आपके ब्रेन में हंगर हार्मोन्स के सिग्नल्स है, इसको हैक कर देता है। मतलब कि आपकी बॉडी में ऐसे सिग्नल्स आते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी गट और ब्रेन का कनेक्शन है, हाँ, राइट? तो गट का और ब्रेन का कनेक्शन क्या है कि भाई जब मेरा पेट फुल हो जाए तो एक टाइप का हार्मोन, यानी कि एक रिसेप्टर होते हैं हमारे दिमाग में, ये क्लिक करते हैं वहां पे और वो बोलते हैं भाई भूख लगने का सिग्नल आ जाए और भूख खत्म होने का सिग्नल आ जाए। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। गॉट इट। ठीक है, ये जो सिग्नल है एक दूसरे में अंदर बात करने की चीज है, इसको ये हैक करते हैं। जैसे भूख ही नहीं लगेगी तो ये होता है, हमारी बॉडी में होता है एक GLP-1 करके एक हार्मोन है, एक बेसिकली एक टाइप का जो बायोकेमिकल है, वो हमारी बॉडी सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारी दिमाग को सिग्नल जाता है कि बस हो गया भाई, अभी मेरा पेट भर गया है। ये GLP-1 क्या है? ये नेचुरल चीज़ है, हमारी बॉडी खुद करती है, इसको बनाती है। जिन लोगों को
डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, इनमें ये सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है। अब GLP-1 ये जो ड्रग है, ये इसका 93 या 94% सिमिलर कॉपीड वर्जन है। आपने रजनीकांत की मूवी देखी होगी, जो रोबोट, उसमें वो चिट्टी होता है, हाँ। उसका क्लोन है वो। अब ये वो समझो कि GLP-1 का क्लोन है। वो अपने हर हफ्ते लेना है, इंजेक्शन डालनी, महीने का वो पूरा 4 वाला सिस्टम है। वो क्या करता है कि भाई वो अपनी बॉडी में एक्सटर्नली आप दे रहे हो कि ये सिग्नल आ गया, तो इसकी वजह से हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है। अब ये जो हैकिंग कहाँ है, हाँ। नॉर्मल जो GLP-1 है हमारी बॉडी का, उसकी जो हर एक चीज़ की हाफ लाइफ होती है। मतलब बेसिकली हमारे जो भी बॉडी में ऐसे सिस्टम होते हैं कि कुछ एक केमिकल आया तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक दूसरा केमिकल काम करता है, और वो उसको तोड़ते हैं। जैसे एंजाइम हो गए जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, उसको लेके जाके अपनी सही जगह पे पहुंचाते हैं, राइट। ये उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है, जो ये टूटा और वहां तक पहुंच गया। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। इसकी हाफ लाइफ होती है कुछ घंटों की, जो हमारी बॉडी में जो असली GLP-1 अंदर बैठा है, जो बॉडी सिक्रेट कर रही है, इसकी है 7 से 8 दिन की। तो इमेजिन वो जो आप इंजेक्शन ले रहे हो वो 7 से 8 दिन आपकी बॉडी में घूमे जा रहा है। तो आपकी बॉडी को आपने हैक किया हुआ है और सिस्टम को बोला गया भाई ये तो अभी तक घूम रहा है, इसका मतलब मुझे भूख नहीं लगी है, तो ये वो स्विच को ऑफ कर देता है। अब ये जब होता है, ये हैकिंग है, आप उसको कुछ भी बोल लो। अब जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जो ओवरवेट है, ओबीस है, जिनको वर्कआउट करने से या डाइट से भी नहीं फ़ायदा हो रहा है, उनके लिए शायद ये ठीक है। जिनको डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, इंसुलिन सेंसिटिविटी की लगी पड़ी है, उनके लिए ठीक है। बट एज अ फैशन बिना वर्कआउट किए और इसके लोगे तो क्या होगा कि सबसे पहले इसके 2 तरीके। एक तो ये आप लोगे तो इसमें होता क्या है, आपका जो वेट लॉस हो रहा है उसमें 50% फैट हो रहा है और 50% मसल लॉस हो रहा है। अब मसल लॉस होना इज नॉट गुड। एक तो मसल बनाना ही इतना डिफिकल्ट है, जो बने हुए मसल है वो और भी चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको सोचो, वो जो आप बोलते हैं ना कि वो ओजेम्पिक फेस हो गया, गला पतला हो गया, मुंह पिचक गया, ये इसकी वजह से होता है। बिकॉज देन, और फिर आपको भूख ही नहीं लगी, आपके पास एनर्जी नहीं है, आप वर्कआउट ही नहीं कर पाते। सो इमेजिन दिस इज अ सुपर हैकी वे टू डू इट। सबके लिए नहीं होना चाहिए ये, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए है। और देखो, ये ऐसी टाइप की ड्रग्स 2000 में भी आई थी, सन 2000 में, 1980s में भी आई थी। इससे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अब इस पे, ये अभी नया है, इस पे स्टडीज़ और होगी। अब ऐसी टाइप से जो सिस्टम है हैकिंग वाली, ब्रेन को हैक करने वाली, जैसे वैसे पहले भी आ चुकी है, उससे डिप्रेशन के केसेस बढ़ गए थे अभी तो यूरोप में। इसकी बात नहीं कर रहा, इसके पहले जो ड्रग्स आई थी जो सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या उसके आसपास थी, इनसे क्या हो गया कि आपके जो ब्रेन में